से रिहा हुए एक्टर अल्लू अर्जुन जमानत मिलने के बाद जेल से आए बाहर। कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर की कांग्रेस की आलोचना। बोले सिनेमाघर में दुर्घटना, प्रशासन की खराब व्यवस्था। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बोले सांसद रवि किशन, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काला दिन। गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। आज संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन। शाम को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। चर्चा का समापन करेंगे पीएम। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, कहा विरोधियों को चुप कराने के लिए नेहरू इंदिरा ने बदला संविधान। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी, कहा संविधान संघ का विधान नहीं, पहले क्या हुआ वो छोड़िए, इस सरकार ने क्या किया वो बताइए। लोकसभा में अपने पहले भाषण में बोली प्रियंका गांधी, कहा अडानी को कोल्ड स्टोर देने से हिमाचल के बागवान रो रहे। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा के सत्र में शामिल हो सकते राहुल गांधी, सूत्रों से खबर। लोकसभा में प्रियंका गांधी के भाषण पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, का प्रियंका ने सरकार के सामने रखे तथ्य। प्रियंका गांधी के भाषण पर स्पीकर का एक्शन। भाषण के कुछ अंशों को लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया। सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव विधेयक। सरकार ने लोकसभा सांसदों को भेजा बिल का ड्राफ्ट। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए संविधान में 129वां संशोधन। केंद्र शासित प्रदेश के कानून में किया जाएगा बदलाव। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश करके संविधान के 4 अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखेगी केंद्र सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश को आगे ले जाने वाला फैसला, ये बहुत पहले होना चाहिए था। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कहा भारत में ऐसा संभव नहीं, यहाँ 1 साल में सरकार गिर जाती है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। बोले वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं, 6 महीने में सरकार गिरने पर बिना सरकार के रहा जाएगा। महाराष्ट्र में 15 दिसंबर को फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में 30 से 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र में बीजेपी से 20 से 21 मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना से 11 से 12 मंत्री, एनसीपी से हो सकते हैं 9 से 10 मंत्री। आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट से समन। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने राहुल को 10 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की। दिल्ली में बीजेपी का बूथ सशक्तिकरण अभियान। स्मृति ईरानी ने पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल से की मुलाकात। आज दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था बढ़ेगा दिल्ली की ओर। सुप्रीम कोर्ट का किसान नेता डल्लेवाल को तुरंत इलाज मुहैया कराने का निर्देश। कोर्ट ने कहा गांधीवादी तरीका अपनाए प्रदर्शनकारी किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। बोले किसान शांति से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार को नहीं, डल्लेवाल की चिंता। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा का बयान। बोले पंजाब के किसान कर रहे प्रदर्शन, हरियाणा में किसानों को कोई समस्या नहीं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान। बोले कि संविधान की दुहाई देने वालों ने अपनी सरकार में उड़ाई संविधान की धज्जियां। प्रियंका गांधी के भाषण पर गिरिराज सिंह का तंज। बोले कि प्रियंका क्या कहना चाह रही थी समझ नहीं आया, वो भूल गए हिमाचल में कांग्रेस सरकार। रायपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा भारत में परिवारवादी पार्टियां नहीं चल सकती हैं, हर प्रदेश में खिलेगा कमल। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का बयान। बोले पिछले 10 साल में लोगों का जीवन बना सुविधाजनक, मोदी सरकार ने किया हर क्षेत्र में विकास। सीपी जोशी का तंज। कहा कांग्रेस को गांधी परिवार से आगे कुछ नहीं दिखता, कांग्रेस ने पटेल और शास्त्री के योगदान को भुलाया। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा कि संविधान पर चर्चा अच्छी बात, विपक्ष को शांति से रखना चाहिए अपने पक्ष को। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा संविधान की मूल भावना पर कांग्रेस करती आई है हमला, कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके। राजनाथ सिंह के बयान पर बोले अशोक गहलोत। कहा कि सरकार बिना बहस के पास कर लेती है बिल, लोगों का उठ रहा है भरोसा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का आरोप। सरकार को संसद के कामकाज को नहीं रोकना चाहिए, सभी विपक्षी दल कर रहे हैं सहयोग। प्रियंका गांधी के भाषण पर बोले कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम। कहा कि देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रियंका ने रखा मजबूत पक्ष। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का आरोप। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। दिल्ली में आतिशी कैबिनेट का विस्तार। रघुविंदर चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ, कैलाश गहलोत की जगह ली है। शपथ के बाद बोले मंत्री रघुविंदर शौकीन। कहा कि मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर खरा उतरूंगा। दिल्ली सरकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा बीजेपी कहती है भारत विश्वगुरु, लेकिन स्कूलों को बार बार धमकियां मिल रही हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बोले जयराम रमेश बयान देने में माहिर है, संसद में किसी को बोलने की मनाही नहीं है। जेडीयू सांसद संजय झा का बयान। बोले एक राष्ट्र एक चुनाव हमारा समर्थन, नीतीश कुमार हमेशा इसके पक्ष में थे। बीजेडी नेता
सुस्मिता पात्रा का आरोप, नड्डा ने नवीन पटनायक का अपमान करके उड़ीसा की जनता को ठेस पहुंचाई। एसपी नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा कि बदले की कार्रवाई करती है यूपी सरकार, उपचुनाव में बेईमानी से जीती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, कहा कि इस साल मारे गए 222 नक्सली नक्सलवाद पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर का बयान, कहा राहुल वर्तमान मुद्दों से भागते हैं, इंडिया ब्लॉक चुने नया नेता। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान, कहा कि हिंदुत्व पर ज्ञान ना दे उद्धव ठाकरे, सीएम रहते हिंदुओं पर किया अत्याचार। बीपीएससी परीक्षा के दौरान प्रदर्शन पर बोले तेजस्वी यादव, कहा छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, सीएम नीतीश मौन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोरहाट का दौरा किया। राहत योजना के तहत 12,647 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। दादर हनुमान मंदिर को तोड़ने के नोटिस पर किरीट सुमैया ने रेलवे प्रशासन से बात की है, मध्य रेलवे ने दिया समीक्षा करने का भरोसा। धार्मिक सजा खत्म होने के बाद सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे सुखबीर बादल, नतमस्तक होकर वाहिगुरु का शुक्राना किया। रूस में यूक्रेन का बड़ा हमला, ओरेल शहर में तेल डिपो को बना निशाना, हमले में रूसी तेल डिपो तबाह। दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोहियों का जश्न, सीरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन से की गोलीबारी। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद ने छोड़ा दमिश्क, सूत्रों के मुताबिक रूसी मदद मिलने की बात कहकर सीरिया छोड़ा। अस्काना में विद्रोही गुटों का दमन जारी, पीकेके वाईपीजी विद्रोही नागरिकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। सीरिया पर इजरायल की धुआंधार बमबारी जारी, पिछले एक सप्ताह में किए 500 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीनी विद्रोहियों को सीरिया छोड़ने का अल्टीमेटम, अल-कायदा ने फिलिस्तीनी समूहों से हथियार डालने को कहा। दमिश्क से लताकिया की ओर रवाना हुआ रूसी सैन्य काफिला, सीरिया में अब रूस से 2 मुख्य सैन्य बेस। अमेरिका के मिशिगन में रफ्तार का कहर, बर्फीले तूफान से बेकाबू हुआ ट्रक, एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, 2 घायल। तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा सीरिया से एसडीएफ वाईपीजी को खत्म करना उद्देश्य, तुर्की के लिए एसडीएफ वाईपीजी का खात्मा जरूर। ज़ेपोरिजिया से रूस के विध्वंसक हमले जारी, टोही और ड्रोन से यूक्रेन के तोपखानों पर की बारूदी बौछार, रूसी हमले में कई ठिकाने तबाह। सीरिया से बशर असद के जाने के बाद दमिश्क में आतिशबाजी, हजारों सीरियाई लोगों ने सड़क पर अदा की जुमे की नमाज। कनाडा में भारतीय उच्चायोग के वीजा न दिए जाने पर बोला विदेश मंत्रालय, भारत को बदनाम करने की साजिश, कनाडा की मीडिया फैला रही झूठ। ईरान पर हमला कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है नाराज, परमाणु ठिकानों पर कर सकते हैं हमला। रूस के बाकी एयर डिफेंस ने दागी मिसाइलें, यूक्रेनी हमले को नाकाम किया। यूक्रेन के काखोवका में रूस का आर्टिलरी यूनिट से हमला, अटैक में यूक्रेन के 3 ठिकाने तबाह। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का 50 से ज्यादा ड्रोन से हमला, रूस का दावा ज्यादातर ड्रोन को तबाह किया। जॉर्जिया में संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारी, तिब्लिसी से आगे बढ़ रहा हजारों लोगों का काफिला। बीपीएससी की परीक्षा के दौरान हंगामा, डीएम ने एक परीक्षार्थी को मारा थप्पड़, समय से ओएमआर शीट न मिलने पर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। बीपीएससी चेयरमैन बोले नहीं हुआ पेपर लीक, गलतफहमी के चलते हालात हुए बेकाबू, बापू परीक्षा परिसर में हो रही थी दूसरी परीक्षा। पटना डीएम की सफाई, किसी परीक्षार्थी को थप्पड़ मारकर आहत करने की नहीं थी मंशा। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले बिहार में बिना पेपर लीक नहीं हो सकती परीक्षा, छात्रों के मामले पर बिहार सरकार चुप। बिहार के नए डीजीपी बने विनय कुमार, राज्य सरकार ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना, आलोक राज की जगह लेंगे विनय कुमार। एआई इंजीनियर अतुल खुदकुशी मामले में टीवी9 पर निकिता सिंघानिया के पूर्व वकील का बड़ा खुलासा, कहा फर्जी मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी निकिता, मुझे केस गलत लगा इसलिए छोड़ा। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच तेज, बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी निकिता के घर चिपकाया नोटिस, निकिता और उसके परिवार से हो सकती है पूछताछ। एमपी में बिजनेसमैन परमार की मौत पर सियासत गर्म, दिग्विजय पटवारी का दावा, कांग्रेस का समर्थन करने के लिए ईडी ने उन्हें निशाना बनाया। आईएएस अश्विनी भिड़े सीएम फडणवीस के प्रधान सचिव नियुक्त, आईपीएस ब्रजेश सिंह की जगह लेंगे अश्विनी भिड़े। हरियाणा के भिवानी में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसमान में उठी आग की लपटें और धुएं का गुबार। मुंबई के लोअर परेल में ट्रेन के शंटिंग कोच में आग लग गई, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया, आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, सरकार का मृतकों के परिवार वालों को 3-3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एलजीबी सक्सेना को लिखी चिट्ठी, अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, अवैध रूप से रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए, करीब 1000 लोगों से की गई पूछताछ। दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए पुलिस का अभियान, लोगों ने चेक कर रहे आईडी कार्ड्स और वोटर आईडी कार्ड्स। नोएडा में विदेशी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 76 गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, सुरक्षा बलों ने 2 मैगजीन, 20 कारतूस, 2 ग्रेनेड बरामद किए।
पंजाब में बब्बर खालसा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजनाला थाने के बाहर आईडी प्लांट करने के मामले में एक्शन लिया गया। मुंबई में सोने की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। DRI ने 12 किलो सोना बरामद किया। बाजार में सोने की कीमत करीब 9 करोड़ से ज्यादा है। नितिन गडकरी बोले, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण 3 महीने में हो जाएगा पूरा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को जमानत। गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है CBI। यूपी के मथुरा में पुलिस का लाठीचार्ज। गायों की मौत को लेकर मथुरा वृंदावन रोड पर लगाया था जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के झांसी में मुफ्ती खालिद नदवी मामले में 111 लोगों पर दर्ज हुआ केस। NIA की रेड के दौरान बवाल हो गया था। अलीगढ़ में हिंदू लड़की की मुस्लिम से शादी पर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। शादी समारोह को रोकने के लिए निकाला है प्रोटेस्ट मार्च। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। 13,000 ट्रेन, लगभग 2,000 कैमरे और टिकटों में कलर कोडिंग की सुविधा देने की तैयारी। संभल में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर जुर्माना। SDM ने इमाम पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार की पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात लुटेरे की मौत हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। यूपी में मुरादाबाद की जेल अधीक्षक PP सिंह निलंबित। संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी नेताओं की कराई गई थी मुलाकात। DIG जेल की जांच में संदिग्ध भूमिका पाई गई है। दिल्ली NCR में शीतलहर जारी है। बेघर लोग रैन बसेरों में ले रहे हैं शरण। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटकों में खुशी की लहर है। बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। चंडीगढ़ में गायक दिलजीत दोसांझ को मिली शो की इजाजत। कल CM मान और उनके परिवार से की थी मुलाकात। राज कपूर की 100वीं जयंती पर शोमैन को याद करने के लिए जुटे फिल्मी सितारे। कपूर परिवार के साथ फिल्म जगत के कई दिग्गजों ने शिरकत की। ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट। टॉस जीतकर भारत का पहले गेंदबाजी का फैसला। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की वापसी। लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 28 रन पर कोई विकेट नहीं।